प्रश्नावली 15.1 कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1 कक्षा 10 का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि जो प्रयोग होगा वह समप्रायिक है कि नहीं, समप्रायिक है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि समप्रायिक हैं या नहीं है। तो सम मतलब होता है समान यानी बराबर। तो समप्रायिक जब समान होगा तो समप्रायिक है, या अनुमान या संभावना जो होगा समान नहीं होगा तो वो समप्रायिक नहीं है। तो प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 1 नंबर कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इस घटना को बताना है कि वह समप्रायिक है कि नहीं। मान लेते हैं कि ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न 5 बार करता है, जिसमें से वह 3 बार कार चलाने में सफल हो जाता है और 2 बार कार चलाने में असफल हो जाता है। तो फिर 3 बार सफल और 2 बार असफल जो बराबर नहीं है, इसलिए ऐसी घटना समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक नहीं है। प्रश्न हमारा 2 है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो बताना है कि यह घटना है जो समप्रायिक होगा कि नहीं होगा। तो खिलाड़ी है, मान लेते हैं कि वह 7 बार बास्केट में बॉल डालने का प्रयत्न करती है। हो सकता है कि वह 6 बार सफल हो जाती है, उसका बॉल बास्केट में चला जाता है, और 1 बार उसका बॉल बास्केट में नहीं जाता है, टोकरी से बाहर गिर जाता है। तो यह घटना भी, बॉल डालने वाली घटना समप्रायिक नहीं होगी, क्योंकि बॉल डालना और बास्केट में बॉल डालना या बास्केट में बॉल नहीं डालना दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो यह भी समप्रायिक नहीं होगा। समप्रायिक नहीं होगा। समप्रायिक नहीं होगा। हमारा 3 नंबर प्रश्न है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत हो। तो प्रश्न 1 है, एक से ज़्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न 1 ही है। तो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना। तो हमारा सत्य प्रश्न का अनुमान लगाते हैं तो संभावना सत्य के लिए हो जाएगा, सत्य और असत्य टोटल 2 है तो 2 रहेगा, और एक प्रश्न है तो वह या तो सत्य होगा, तो सत्य होने का प्रायिकता 1/2। फिर हम असत्य होने का निकालते हैं तो टोटल 2 है, सत्य और असत्य 2 पहलू है, लेकिन असत्य आएगा तो 1 ही बार आएगा। तो 1/2 और 1/2 दोनों बराबर है, समान है। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह प्रश्न समप्रायिक है। इसकी जो घटना होगी समप्रायिक होगी।
समप्रायिक होगी। समप्रायिक क्योंकि इसमें प्रश्न एक ही है, प्रश्न एक से ज़्यादा रहता तो फिर सोचना पड़ता। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा एक है, उसका जन्म हो रहा है, वह लड़का है या लड़की है। तो बच्चे का जन्म होता है, बच्चा एक है, तो या तो वह लड़का हो सकता है या लड़की। तो जो टोटल संभावना है वो हमारा जो कुल परिणाम है वो 2 हुआ। और बच्चा है या बच्ची यानी लड़का है या लड़की, तो लड़का होने का अनुकूल परिणाम 1 होता है, तो 1/2 यानी लड़का होने का प्रायिकता 1/2 आए। उसी तरह लड़की होने का प्रायिकता, तो लड़का और लड़की 2 कुल परिणाम 2 हो जाएगा। और लड़की संभावना 1 है, एक बच्चा है तो संभावना 1 ही बनता है कि वह लड़की होगी, तो अनुकूल परिणाम 1, तो ये भी 1/2। तो हम देख रहे हैं कि लड़का और लड़की होने का 1/2 प्रायिकता दोनों का 1/2 आ रहा है, इसीलिए यह घटना समप्रायिक होगी। यह हमारा 4 नंबर वाला भी समप्रायिक होगा, समप्रायिक होगा। ये तो हमारा मेन क्वेश्चन था, इसको नहीं देखना है। तो आज हमने सीखा 2 नंबर का कि घटनाएं जो है समप्रायिक होगी या नहीं होगी।